हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्ट्रेंथ। दिस इज़ आकाश यदुवंशी एंड सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा दिन के बाद आज वीडियो आ रही है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो कब आएगी चैनल के ऊपर और कब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज हमने मसल गेन सीरीज़ अपनी स्टार्ट की थी और उसमें 6 एपिसोड्स हमारे आगे थे, तो उसी को हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे आने वाली आई थिंक अभी 4 से 5 वीडियोज़ और आने वाली है मसल गेन सीरीज़ में। उसके बाद हम लोग अपनी फैट लॉस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोगों को प्रॉपरली बल्कअप करना है, उसके बाद कट डाउन करना है, आप दोनों सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। आज की वीडियो होने वाली है स्लीप के ऊपर। स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है मसल बिल्डिंग के अंदर, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे, वर्कआउट पे, बट कहीं ना कहीं हम अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एंड आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि स्लीप कितना बड़ा रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ मसल बिल्डिंग। अगर आपको एक अच्छे तरीके से अच्छे पेस के ऊपर मसल बिल्ड करना है तो आपको स्लीप को काफ़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे रिसर्च स्टडीज़ जिनमें प्रूव हुआ है कि स्लीप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल बिल्डिंग के अंदर। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्लीप के टाइम पे एक्चुअली मसल बिल्डिंग प्रोसेस कैसे काम करता है और स्लीप हेल्प कैसे करती है एक्चुअली मसल बिल्ड करने में। तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मसल ग्रोथ के लिए हमें कितनी स्लीप रिक्वायर्ड है, हमें कितने घंटे सोना चाहिए ताकि हमारा मसल प्रॉपरली ग्रो हो पाए। चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्लीप के कौन से स्टेजेस मसल ग्रोथ में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और लास्ट में मैं आपको सिंपल से कुछ लाइफस्टाइल हैक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी डन ऑन स्लीप जिसमें 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया था। पहले ग्रुप को पर डे 5.5 आवर्स की स्लीप दी गई थी एंड दूसरे ग्रुप को 8.5 आवर्स पर नाइट सोने के लिए बोला गया था और उनके स्लीप पैटर्न को ओवर अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स ऑब्जर्व किया गया था। इसका जो रिजल्ट निकल के आया था उसमें प्रूव हुआ था कि पहला ग्रुप जो था उसका मसल मास वाज लेस देन 60% एंड जो दूसरा ग्रुप था इट वाज अप बाय 40%। दिस स्टडी शोज दैट लैक ऑफ स्लीप कैन लीड टू अ कैटाबॉलिक एनवायरनमेंट इन विच द बॉडी स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन मसल मास। अ मोर recent study went further by depriving a group of healthy young men of sleep for 5 nights and then having them complete some exercise. They found that sleep restriction can have detrimental effects on the process that maintains muscle mass, which can easily help to explain previous reports of reduced muscle mass in those experiencing insufficient sleep. तो अब देखते हैं कि स्लीप के टाइम पे एक्चुअली क्या प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं और एक्चुअली मसल मास को बिल्ड करने में कैसे वो हेल्प करते हैं। हम लोगों को पता है कि ग्रोथ हार्मोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग के लिए। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड ड्यूरिंग स्लीप आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। सो दैट इज अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ होती है व्हेन वी आर स्लीप, बिकॉज जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा उतना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा और उतना ज़्यादा मसल्स अच्छे से रिकवर कर पाएगी, रिपेयर कर पाएगी अपने आप को। ऐसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था मसल गेन सीरीज के कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं सेल्स के अंदर। जब वो रिपेयर होती है, जब वो रिकवर होती है, देन द सेल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। तो हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। मसल फाइबर्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है उसको रिपेयर करना, नए प्रोटीन स्ट्रैंड्स बनाना, ये सारा जो प्रोसेस है वो स्लीप के टाइम पे ही एक्टिवेट होता है। दैट इज वाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो मसल मास। दूसरी चीज ये है, हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है जब हम वर्कआउट करते हैं इट गेट यूज्ड अप। सो ग्लाइकोजन लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं एंड ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश भी हम स्लीप के टाइम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, जब भी हम सोते हैं तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू जब हम जाग रहे होते हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जागेंगे तो हमारा डेली कैलोरी कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा, डेली एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा रहेगा एंड उस केस में हमें ज़्यादा मील्स खाने पड़ेंगे, ज़्यादा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर कि जब आपकी स्लीप की जो क्वांटिटी है वो आप 6 से 8 घंटा अगर प्रॉपरली अच्छे तरीके से सो रहे हो, दैट मीन्स कि आप उतने टाइम पीरियड के लिए आपका जो एनर्जी कंजप्शन है वो लोअर्ड है और आपकी बॉडी रिकवरी पे फोकस कर सकती है और जो मील्स आप खा रहे हो वो जो न्यूट्रिशन है वो रिकवरी के लिए यूज हो सकता है रादर देन एनर्जी नीड्स के लिए। अब जो इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे पास है वो ये है कि कितनी स्लीप हमें रिक्वायर्ड है मसल ग्रोथ करने के लिए, कितने घंटे हमें सोना चाहिए ताकि हमारी मसल्स अच्छे से ग्रो हो पाए। एक एवरेज अडल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको चाहिए होता है एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप
एवरी नाइट। वर्कआउट्स के बाद और नेक्स्ट डे का वर्कआउट करने से पहले अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है और आप 7 से 9 घंटे के बीच में सो रहे हो, दैट विल इंश्योर कि आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मसल बिल्डिंग करने के लिए ड्यूरिंग योर स्लीप साइकिल, वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगे। ये चीज़ वैसे काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकती है बिकॉज हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, जेनेटिक्स अलग होते हैं, आप किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को लीड करते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पॉपुलेशन, तो जनरली 7 से 9 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड होगी। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम सिर्फ 6 घंटे सो पाते हैं, तो क्या वो इनफ होगा? सो जनरली जो हमने अभी देखा 7 से 9 घंटे चाहिए। सो इफ़ यू कैन पुश इट अप टू 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट, इट विल बेनिफिट यू मोर देन स्लीपिंग जस्ट 6 आवर्स अ नाइट। अगेन मसल बिल्डिंग के लिए तो स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट आपकी डेली लाइफ की फंक्शनैलिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्लीप। सो मेक श्योर कि आप इसको प्रायोरिटाइज करें एंड मेक श्योर कि आप 7 घंटे की स्लीप तो एटलीस्ट निकाल रहे हो अपने रूटीन में। अगला सवाल हमारे पास आता है कि कौन सी स्लीप स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं मसल बिल्डिंग में। तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ दैट ड्यूरिंग N3 विच इज़ द डीपेस्ट स्टेज ऑफ NREM, योर बॉडी कंप्लीट्स इट्स मोस्ट फिजिकली रेस्टोरेटिव प्रोसेसेस। Your brain slows in activity, your blood pressure also drops and your breath becomes deeper and slower. इस टाइम पे आपके मसल टिश्यूज जो हैं वो अच्छे से रिजुविनेट हो पाते हैं एंड ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है आपके मसल्स तक, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो पाता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई हो पाते हैं आपके मसल्स तक और आपकी मसल्स अच्छे से रिपेयर हो पाती है और ग्रो हो पाती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, हमने सारी चीज़ें समझ ली कि मसल ग्रोथ में कैसे स्लीप काम करती है, क्या होता है, कौन से साइकिल में इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसेस कैसा है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि किस तरह से हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम जितने भी टाइम पीरियड के लिए सो रहे हैं हम उसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। अगर हमें एक अच्छा फिजिक बनाना है, बॉडी बनानी है, तो स्लीप की क्वालिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक रेगुलर स्लीप रूटीन होना। अगर आप को पता है दैट दिस इज़ द टाइम आई हैव टू स्लीप एंड दिस इज़ द टाइम आई हैव टू वेक अप, अगर आपका वो रूटीन फिक्स्ड है देन योर बॉडी विल एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई कैन गिव यू कि अपने रूटीन को फिक्स्ड रखो। एंड अगर आप रात को 10 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो देन कीप इट फिक्स्ड, इट शुड बी एवरी नाइट कि आप 10 बजे ही सो रहे हो, 6 बजे ही उठ रहे हो, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली अपने आप को एडजस्ट कर पाए और उसको हमेशा पता हो कि ठीक है ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा मसल्स को रिपेयर करने का टाइम है एंड इट कैन परफॉर्म ऑल दोज प्रोसेसेस इन एन इफेक्टिव वे। तो हियर आर 5 लाइफस्टाइल हैक्स जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में टू मेक श्योर कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो अच्छी है, आप एक रूटीन में स्लीप ले रहे हो और आप अपनी मसल्स को अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज़ है इवनिंग टाइम पे आपको कैफीन और अल्कोहल दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। तो मेक श्योर कि अगर आप रात को 10 बजे के आसपास सोते हो तो आप दोपहर में 2-3 बजे के बाद कोई भी कैफीन या फिर अल्कोहल इनटेक ना करो बिकॉज इट विल हैम्पर योर स्लीप क्वालिटी। दूसरी चीज़ है अपने वर्कआउट को ऐसे शेड्यूल करो कि आप जब आपका जो बेड टाइम है उससे जस्ट पहले आपको इंटेंस एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो सोने से पहले, बट जो आपके इंटेंस एक्सरसाइज सेशंस होने चाहिए वो शाम को 6-7 बजे के बाद नहीं होने चाहिए अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो। तीसरी चीज़ है सोने से 1 या 2 घंटा पहले जो आपका ब्लू लाइट पे एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करो। सो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप यूज़ करते हो, फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, उनका जो एक्सपोजर है वो सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले नहीं होना चाहिए, उसको मिनिमाइज़ करो। अगर आपको करना भी है तो आप नाइट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। चौथी चीज़ है कोई भी हैवी मील आपको नहीं लेनी है सोने से जस्ट पहले। जस्ट पहले से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 10 बजे सोने वाले हो तो 9:30 बजे 9:45 पे ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ी सी मील लेके सो रहे हो एकदम से, बिकॉज यू वांट कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक पे हो ड्यूरिंग योर स्लीप। सो मेक श्योर कि 2 घंटे पहले सोने से आप अपनी लास्ट मील ले रहे हो। 5वीं और आखिरी चीज़ है क्रिएट द राइट स्लीप एनवायरनमेंट। मेक श्योर कि आप जो बेड यूज़ कर रहे हो सोने के लिए दैट इज़ कंफर्टेबल, द पिलोज यू आर यूजिंग आर कंफर्टेबल, द एनवायरनमेंट इज़ गुड। आपके रूम में कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर इट्स डार्क,
टेम्परेचर सही है आपके रूम का, इट शुड नॉट बी टू कोल्ड, इट शुड नॉट बी टू हॉट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा स्लीप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस में और ओवरऑल जनरली हेल्दी रहने में भी। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है तो आपकी लाइफ का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई, गिव इट अ थम्स अप, लाइक ज़रूर करना वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मसल गेन सीरीज़ की। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्स इन मसल बिल्डिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।